दौर कुछ ऐसन आइल कि अपन संस्कृति भी अब शरमाए लागल। दौर कुछ ऐसन आइल कि अपन संस्कृति भी अब शरमाए लागल। अब बेच के बहिन बेटी के इज्जत पैसा खूब कमाए लागल। क्या बात कि कतना ले बखानी उ लेखक के हम जिनकर कलम से ऐसन गीत लिखाला। क्या बात कतना ले बखानी उ लेखक के हम जिनकर कलम से ऐसन गीत गवाला। अब बाटे महान उ गायक जी भी, बाटे महान उ गायक जी भी जिनकर गाना सुनते हमने के नजर झुक जाला। पटना से पाजेब बलम जी, आरा से उठ लाली, मंगई द छपरा से चुनरिया छिटवाली, मंगई द छपरा से चुनरिया छिटवाली। नमस्कार, प्रणाम। हम के राज और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और 60 न्यूज। जहाँ अपने चैनल पे सभी सिंगर का इंटरव्यू दिखाते हैं, अलग अलग मुद्दे का दिखाते हैं। पर आज मुजफ्फरपुर में आए हुए थे और यहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी से बात करेंगे। और बात इसलिए करेंगे कि बहुत सारा लड़कियाँ जो है जो कि इस लाइन आना चाहती है पुलिस में, तो क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आखिर कैसे अभी तक यहाँ तक पहुँची है, तो इनके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है डीएम न्यूज और 60 न्यूज। सबसे पहले डीएम न्यूज और 60 न्यूज देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि 26 जनवरी है तो सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप गाना भी गाते हैं, तो भोजपुरी में आपको कौन सा सिंगर आपको अच्छा लगता है जो कि अच्छा गाता हो? देखिए, भोजपुरी से मैं खुद बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। भोजपुरी गाना, भोजपुरी बोली बहुत अच्छी लगती है। और रही बात सिंगर की, तो मुझे भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी, मालिनी अवस्थी जी, भरत शर्मा व्यास जी, ये सब जो सिंगिंग करते हैं वो सुनने लायक होता है। आजकल के कलाकार को मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि अपना भोजपुरी को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे मत बदनाम करें। मतलब एक लड़की पे ही गाना गा करके नाम पे गाना गाते हैं लोग। नाम पे तो खैर वो अलग बात है। आप जो लिख रहे हैं गाना, वो भी क्या करते हैं कि अपनी बहन बेटी, आप किसी भी लड़की पे लिख रहे हैं, वो तो बहन बेटी ही है ना। आप उसी गाना से पैसा कमा रहे हैं, तो आप एक तरह से कहीं ना कहीं अपनी बहन बेटी को इज्जत को बेच के पैसा कमा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। हाँ, ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक कविता भी भोजपुरी की अश्लीलता पे लिखा था, वो मैं कुछ दिन में ये मतलब पोस्ट करूंगी। मैं कहना चाहूंगी सब लोग को, तो मैं 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगी कि भोजपुरी के जो सिंगर हैं और जो राइटर है, स्पेशल राइटर हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि मतलब वैसा गाना क्यों लिखते हैं जिसमें किसी लड़की का इज्जत का बात आ जाता है। वो मतलब गाना हम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं सुन सकते हैं। रोड पे चलते हैं, हम ही लोग रोड पे चलते हैं तो गाना बजा देता है तो हम लोग को शर्म आ जाता है। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों आप जिन कलाकारों का नाम लिए, उन सब कलाकारों का आप चाहे तो परिवार में बैठ के गाना सुन सकते हैं। बिल्कुल, मैं खुद भरत शर्मा व्यास जी, खुद वो मेरे बड़े पापा हैं और मैं वही मेरे गुरु, उन्हीं को देख कर के मतलब हम गाना ये मतलब गाने का सोचते भी हैं। और अगर हम इस लाइन में कभी आए भी तो हम मालिनी अवस्थी जी के रास्ते पे चलेंगे, शारदा सिन्हा जी के रास्ते पे चलेंगे, ना कि ये कलाकारों के रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि हम अगर ऐसा गाना गाए जो मेरे पापा या मेरी माँ या मेरे फैमिली ही नहीं सुन पाए, तो मैं क्यों गाऊंगी वो गाना। तो मैंने पैसा कमाने के लिए कुछ तो हम अपने मतलब अपने समाज की लड़की का इज्जत को बेच के पैसा क्यों कमाएंगे, बताइए। हम अपना खुद का इज्जत, तो मैंने कुछ लाइन भी लिखी थी स्पेशली कलाकारों के लिए, स्पेशली राइटरों के लिए मैंने लिखा था कि दौर कुछ ऐसन आइल कि अपन संस्कृति भी अब शरमाए लागल। दौर कुछ ऐसन आइल कि अपन संस्कृति भी अब शरमाए लागल। अब बेच के बहिन बेटी के इज्जत पैसा खूब कमाए लागल। क्या बात है। ठीक है, तो मतलब मैं कहना चाह रही हूँ अपनी कविता के माध्यम से कि हमारा संस्कृति गानों की वजह से बदनाम होने लगा है। बिहार का संस्कृति, आप लोग तो लाइव है पर मतलब बोल देते हैं ये वो। अब बहन बेटी का जिसका नाम लेते हैं उसको कैसा लगता होगा, जो घर में अगर अगल बगल में भी बज रहा है, अगर लड़की सुन रही है तो उसको कैसा लगता होगा, बताइए। अगर हमारी ही बहन है, मानिए अगर गाना बगल में बज रहा है, हमारी बहन का उस गाना में नाम लिया जा रहा है, तो कैसा कोई भाई को? पर्सनली मैं, अगर मेरा ही नाम है, पर्सनली मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ कि अगर मैं जा रही हूँ कहीं पे भी और कोई बगल से ऐसे गाना बजा दिया, कहीं शादी में या कहीं डीजे पे गाना शर्म आ जाती है वहाँ पे। तो मैं पर्दे में भी रहती हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और इस तरह का गाना आप बजा रहे हैं तो मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बड़े बड़े कलाकारों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसा गाना नहीं गाइए। तो कुछ दिन में मैंने जो कविता लिखा है, मैं बिल्कुल पब्लिक करूंगी वो कविता को एक लाइन में बोलूंगी कि कतना ले बखानी उ लेखक के हम जिनकर कलम से ऐसन गीत लिखाला।
क्या बात। कतना ले बखानी उ लेखक के हम, जिनकर कलम से ऐसन गीत गवाला। अब बाटे महान उ गायक जी भी, बाटे महान उ गायक जी भी, जिनकर गाना सुनते हमनी के नजर झुक जाला। ये तो बहुत ही अच्छा ये कविता तो सुना है, लेकिन अभी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो देखा जाए तो लोग भोजपुरी को छोड़कर बहुत ज्यादा विवाद में रहते हैं, ऐसा आप भी देखते होइएगा। क्या बोल रहे, मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। अभी आप भोजपुरी के माना जाए तो 2 सुपरस्टार हैं, बिल्कुल, मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी बहुत बड़े कलाकार नहीं। पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी, ये लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं। इन लोग का गाना, मैं खुद पवन सिंह जी के गाने की फैन हूँ। उनका सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, उनका भोजपुरी गाना भी बहुत सुनने लायक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आप सिंगर हैं तो आपका तो अभी गला फंसा हुआ है, हम जैसे सुन रहे हैं, तो आप कोई गाना एक गा के सुनाते जो आपको पसंद हो। मतलब अगर कोई भी गाना जो आपको पसंद हो, क्योंकि गाना तो फंसा हुआ हमको लग रहा है, मतलब जिस तरीके से एक्चुअली ठंड का मौसम चल रहा है, तो वही ठंड के कारण थोड़ा सा बुखार वगैरह इसी कारण गला। जी सुनाइएगा 2 लाइन कोई भी गाना जो आपको भोजपुरी में या फिर आपका जो हो अच्छा लगता है। भोजपुरी की बात जहाँ तक, गाना तो बहुत सारा है पवन सिंह जी का, लेकिन मैं अभी गाना सुनाना चाहूँगी भरत शर्मा व्यास जी और शारदा सिन्हा का जो गाना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं लोग का गाना सुनाऊंगी। इनका गाना था, जैसे ऐसा नहीं, उनका भी गाना भोजपुरी में होता है कि थोड़ा सा मतलब मस्ती मजाक वाला, मस्ती वाला गाना होता है, लेकिन वो सुनने में खराब नहीं लगता। जैसे एक उनका गाना है कि पियवा सिवान से अनहार भइले आई, देवर तनी दहिया पे डाल दिया जाए, तो ये गाना है कि थोड़ी सी मस्ती, लेकिन आप फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं। ठीक है, पटना से पाजी बलम जियारा से उठ लाली, मंगाईदा छपरा से चुनरिया छीट वाली, ये लोग एक गाते हैं, तो ये लोग गाना मतलब रस है लेकिन अब के डेट में तो इनका गाना मैं गाना चाहूंगी भरत शर्मा जी का और भरत पापा का, यही पटना से पाजे बलम जी। पटना से पाजे बलम जी, आरा से उठ लाली, मंगैदा छपरा से चुनरिया छिटवाली, मंगैदा छपरा से चुनरिया छिटवाली। ये इनका गाना है। और ये गाना देखिए कितना प्यारा लगा सुनने में, है तो ये गाना ऐसा सुनने में कोई भी सुन लेगा। और आजकल ये गाना इतना प्यारा नहीं लगता है जितना ये गाना अभी सुनने में लगा है, आप लोग भी देखें। अरे शारदा सिन्हा जी का गाना सुनिए उठा करके, मालिनी अवस्थी जी का गाना सुन लीजिए उठा करके। ये लोग समाज में, अभी मैथिली ठाकुर हम लोग की एज की लड़की है, वो देश विदेश में अपना नाम कमा रही है। उनका गाना सुनिए, उनको कितना ज्ञान है। और इन लोग का गाना अमर है, सब दिन बजता है, लेकिन वही आजकल के कलाकार है, एक बार बज जाते हैं, अगला बार बंद हो जाता है। ये लोग देखिए, लोग कलाकार बनने नहीं आए, लोग पैसा कमाने आए हैं। बात यहाँ पे ये है। तो पैसा अपने बहन अपने बेटी को बेच मैंने तो पहले ही कहा कि बेच के बहन बेटी की इज्जत पैसा खूब कमाए लगल, मैंने अपनी कविता में भी कहा। अच्छा, ये लोग अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो भोजपुरी आगे जाएगा ना। ये लोग अच्छा करेंगे तो हम लोग का रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हम लोग लड़की लोग का रिस्पेक्ट बढ़ेगा। खुल के बोलेंगे कि हम बिहार के, अभी मतलब बिहार बिहार बिहार। और इंडस्ट्री में इतना रफ मतलब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बॉलीवुड को भी बॉयकट करती हूँ, मुझे बॉलीवुड शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। वो लोग भी अश्लीलता पे बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी आप बेशरम गाना सुन लीजिए पठान मूवी का, बिल्कुल हम इसके साथ में नहीं है, बिल्कुल हम बॉयकट करेंगे, लेकिन अपने भोजपुरी में अश्लीलता ज्यादा। पठान मूवी रिलीज हुआ है, हम बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखने जाएंगे। तो आजकल लोग अपना बॉलीवुड की जो हीरोइन है उसको अपना आइडियल बना लिए है ना, तो क्या करेगी? इंस्टाग्राम वाले को लोग अति मान रहा है अपना। आइडियल बनाना है तो कल्पना चावला को बनाइए, सुनीता विलियम्स को बनाइए, और भी बहुत सिंगिंग में बनाना है तो लता मंगेशकर जी को बनाइए, जो कि सरस्वती का रूप थी। उनका मतलब एक मतलब क्या कहें, तो हम लोग ने जो खोया है वो दोबारा मिल नहीं सकता है। तो ये सब आइडियल बनाइए ना। ऐसा नहीं गाना गाना अच्छा है, डांस करना भी अच्छा है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए ना। आप रील्स पे भी देखते हैं कि कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। हमको तो उनके पेरेंट्स को, लड़की लोगों का गलती नहीं, उनका पेरेंट्स का गलती है। पेरेंट्स छूट दे रहे हैं तब तो वो बच्चियां कर रही हैं। अब कितने तो होंगे कि मतलब पेरेंट्स के बात ही नहीं मानते होंगे, तो ऐसा थोड़े ना पेरेंट्स का तो मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए एक बात है, एक बहुत अच्छा कहीं लिखा हुआ था कि मर्यादा में रह के भी खूबसूरत लगा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम अपना
छोटा कपड़ा पहनेंगे तभी हम स्मार्ट लगेंगे, या फिर हम मतलब अश्लीलता दिखाएंगे तभी हम फेमस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर जो हम जो मतलब छोटे कपड़े पहन के वीडियो बनाती है लड़कियां, उनसे कहना चाहते हैं कि एक मुजफ्फरपुर की ही लड़की थी हाँ। जो कि सलवार सूट पे सिर्फ रील बनाती थी, उनको साउथ मूवी का डायरेक्ट अरे हाँ, संचिता वासु मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी है। बताइए, तो उनको देखकर इनको लोग को सीखना चाहिए। तो ये बिल्कुल, लोग मुझ में हमको ये कहना है कि अगर हम क्यों हम मानते हैं कि आप लोगों का नाम है कि लोगों का सोच है छोटा कपड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब अगर हम ढंग से कपड़े पहनेंगे तो हमारा संस्कृति है अच्छे से रहना, ये मेरा कल्चर है, हम लोग हिंदुस्तान के, हम लोग बिहार के हैं, हम लोग में बॉडी शो ऑफ करना सही नहीं है। मुझे खुद नहीं पसंद है शॉर्ट्स ड्रेस, मैं कभी नहीं पहनती, आप मुझे इंस्टा पे भी चेक कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मेरे किसी भी पोस्ट में आप मुझे छोटे कपड़ों में या कहीं भी उस तरह से नहीं देखेंगे। अच्छा, तो देखिए जो भी लड़कियां वीडियो देख रही है कि समझ सकते आप इन लोग को, जो छोटे कपड़े में डांस करती है, इनको कभी साउथ में एंट्री मिल सकता है, जो आज एक मुजफ्फरपुर के रील बनाने वाली लड़की ने। सबसे बड़ी बात की कला दिखाने के लिए छोटा कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर मेरे में टैलेंट है तो मैं साड़ी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साड़ी पहन आपके कर पास कला है तो आप बिल्कुल सब साड़ी में भी अगर सूट में भी दिखा अगर सकते हमको हैं। डांस करने आता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे तभी डांस करेंगे, हम साड़ी पहन के भी डांस कर सकते हैं। बताइए। चलिए, आपसे बहुत सवाल कर लिए, इनका ड्यूटी का भी टाइम हो गया, इनसे टाइम लिए थे और इंटरव्यू कर लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद डीएम न्यूज से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया, अच्छा लगा हमें जान करके। और ये हमारे भाई भी हैं और इनको सपोर्ट भी आप लोग सब लोग कीजिए। इनका भी एक स्टूडियो है सरैया में, सरैया में स्टूडियो है, और मेरा स्टूडियो जहानाबाद में है, टिहटा। अगर आप लोग सिंगिंग में इंटरेस्ट, अगर मुजफ्फरपुर के वो सिंगिंग में इंटरेस्टेड है तो इनके पास, इनसे कांटेक्ट करें। पटना के उधर के अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप जहानाबाद की तरफ के हैं तो आप आकर के मेरा स्टूडियो एनराज फिल्म प्रोडक्शन करके आप वहाँ भी रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और इनका एक चैनल भी है आपका। अरे वो तो मैं मस्ती ब्लॉग, मतलब मेरा आदत है पता है फ्री माइंड रहने का, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना लाइफ प्रेशर में जीऊँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना। चैनल का नाम बताइए। पुलिस गर्ल स्वाति करके चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग जाके। तो ऐसे ही मतलब हम सिर्फ फ्री माइंड के लिए बनाते हैं, वैसा कोई मेरा ये नहीं है, बस चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में टेंशन लेके ना जिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। और लास्ट में गणतंत्र दिवस है तो एक राष्ट्रीय सॉन्ग तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मतलब ये गाना गाना चाहूंगी जो मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है कि मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद।